हेलो लर्नर्स। पाइथन सीखने की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं कि पाइथन के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो हमने स्लाइड में लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओप्स इज अ प्रोग्रामिंग पैराडिग्म दैट यूजेस ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस इन द प्रोग्रामिंग। मतलब कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लासेस और ऑब्जेक्ट पे बेस्ड प्रोग्रामिंग को करते हैं। इट फोकस to implement the real world entities like inheritance, polymorphism, encapsulation और एक डेटा पॉइंट हम मिसिंग है जिसको बोलते हैं डेटा अब्स्ट्रक्शन। तो बेसिकली इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ है इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन और डेटा अब्स्ट्रक्शन, जिनका अपना सेपरेट मतलब होता है। इनको हम कम्प्लीटली सेपरेट देखने भी वाले हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनका क्या मतलब है। तो हम इस तरीके के रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को इम्प्लीमेंट करने का फोकस करते हैं उप्स के अंदर। आगे हमने लिखा है द कॉन्सेप्ट ऑफ उप्स इज अ बाइंडिंग द डेटा एंड द फंक्शन एज अ सिंगल यूनिट दैट वर्क्स फॉर इट्स रिलेटेड डेटा। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होने वाले सारे फंक्शनैलिटीज़ और उससे रिलेटेड सारे एट्रीब्यूट्स एक क्लास या एक यूनिट के अंदर बाइंड करने को फोकस करते हैं हम। और ताकि आगे हमने लिखा है सो दैट अदर पार्ट ऑफ कोड कांट एक्सेस दिस डेटा। मतलब अ, हमें मतलब इंश्योर कराना है कि हमें किसी क्लास के अंदर लिखा हुआ डेटा फंक्शनैलिटी जो कि उसके ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, बस वही उन फंक्शनैलिटीज़ और एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सके और दूसरे किसी क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस ना कर सके। तो उप्स का बेसिक हमारा मतलब ये होता है पाइथन के अंदर। और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी यही कॉन्सेप्ट है बेसिकली। तो उप्स के बारे में ये थोड़ी सी ब्रीफिंग थी और उप्स को हम काफ़ी डीप में देखने वाले हैं आगे आने वाली वीडियोस में। इस वीडियो के एंड में मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गाइस कि हमने पाइथन का बेसिक काफ़ी अच्छे से समझा है और हम इसके बाद उप्स का कॉन्सेप्ट देखने के बाद जैसे ही पाइथन में उप्स के कॉन्सेप्ट से अवेयरनेस हमारी हो जाती है, हम उप्स के कॉन्सेप्ट को प्रॉपर समझ लेते हैं, तो हम एलिजिबल हो जाएंगे, बेसिकली हम कैपेबल हो जाएंगे, हम कह सकते हैं अपने आगे के पाइथन के कुछ फ्रेमवर्क्स को सीखने के लिए। और मेनली मेरा फोकस रहेगा आगे आने वाले वीडियोस में, मैं जैंगो के ऊपर वीडियोस लाने वाला हूँ। तो मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले सीक्वेंस में वीडियोस को फॉलो करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। और आगे हम कायदे से अच्छे से अपना पाइथन सीखने के बाद जैंगो को सीखने वाले हैं, जो कि हमारा एक बैकएंड फ्रेमवर्क है वेब डिज़ाइनिंग का।